हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंटर ट्रेडिंग जोन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, वेयर टू यूज एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। मींस लोग एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक सीख तो लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है चार्ट पे इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, चार्ट पे कहाँ देखना है। क्योंकि आपने भी फील किया होगा ये चीज कि चार्ट पे जब आप एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने जाते हैं तो वहां पर कई सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी एक साथ आपको दिखते हैं, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पहले एक एक करके हम इन टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, एफवीजी इम्बैलेंस। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एफवीजी बाय साइड के लिए। तो फर्स्ट कैंडल आपने देखी, मतलब कि प्राइस मान लीजिए यहां से आ रहा है और यहां पर कोई सपोर्ट या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिससे कि मार्केट को ऊपर जाना है। अब हम यहां से देखते हैं, मान लीजिए कैंडल ये ऊपर गई, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल बनी और थर्ड कैंडल बनी। हमारा एफवीजी ये गैप होता है जिससे कि हमें ऐसे कुछ करके देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल देखी, इसकी ये हाई को मार्क कर लिया यहाँ से, फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क कर लिया। सेकंड को छोड़ देना है हमें और थर्ड कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। और आपका ये जो गैप दिख रहा है ये हमारा एफवीजी है। अब प्राइस वापस आएगा और यहीं से टैप करके अब चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा बाय साइड के लिए एफवीजी। एंड सेल साइड के लिए अगर देखें तो मान लीजिए प्राइस ऐसा कुछ यहाँ से आता है, कोई उसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ से दिखता है और प्राइस यहाँ से टैप होकर नीचे की ओर जाता है। तो ये इसमें थोड़ा केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें हमें फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना है और सेकंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। और ये जो हमारा गैप बीच में बच जाता है ये इम्बैलेंस या एफवीजी हमारा कहलाता है। मार्केट किसी को टैप करने आता है यहां से और टैप करके वापस डाउन। तो ये होता है हमारा कुछ इस प्रकार सेल साइड एफवीजी। तो इसके कुछ और केस देख लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पर गैप नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम इसको छोड़ करके सेकंड कैंडल पर शिफ्ट हो जाते, क्योंकि यहाँ गैप तो अब रह नहीं गया है। तो अब हमें यहाँ पर एफवीजी देखना है, सेकंड एफवीजी। अब ये हमारे लिए मिटिगेट हो गया है, ये मिटिगेट कहलाएगा। अब इसको हमें छोड़ देना है, गैप ही नहीं है तो ये हमारे लिए अब काम नहीं करेगा। हमें अब इस वाले गैप को देखना है इस प्रकार। इसी प्रकार इसमें होगा, अगर ये इस प्रकार इसको पूरा मिटिगेट कर देता है या फिर ये कैंडल नहीं करती है तो ये कैंडल मिटिगेट कर देती है पूरा, तो फिर हमें नेक्स्ट कैंडल पर और नेक्स्ट ये जो इम्बैलेंस दिख रहा है इस पर शिफ्ट हो जाना है। ये छोटा सा दिख रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा भी अगर एफवीजी है, अगर हम उसको मार्क करें ये, और यह मान लीजिए ये बड़ा एफवीजी है, तो सारे एफवीजी का वैल्यू उतना ही होगा, चाहे वो बड़ा एफवीजी हो चाहे वो छोटा हो, सबका वैल्यू उतना ही रहता है। सब में एक पॉसिबिलिटी भी होती है कि वह काफी अच्छा मार्केट को उठा या गिरा सकता है। सारे एफवीजी की वैल्यू समान होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। चलिए थोड़ा चार्ट पर देख लेते हैं हम एफवीजी को।
ये जो आपको लास्ट कैंडल दिख रही है, ये इसको मार्क कर लेते हैं। एक कैंडल मींस आपको ये जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है इसका हाई मार्क करना है बाय साइड के लिए, और आपको ये जो सेकंड कैंडल को छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। ये जो आपका गैप दिख रहा है ये आपका फेयर वैल्यू गैप एफवीजी या इम्बैलेंस कहलाता है। ये अब मार्केट आएगा और इसको रिस्पेक्ट देगा। बैंक निफ्टी कुछ सेल साइड के लिए देख लेते हैं अब। ये देखिए फर्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि इनके बीच कोई गैप नहीं है, और जिनके बीच कोई गैप नहीं होता वहां कोई एफवीजी भी नहीं होता है, इसलिए हमें गैप वाली कैंडल्स देखनी होती हैं। तो इन एक दो तीन कैंडल के बीच में गैप है तो हम इसी को देखेंगे। फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लिया, देन सेकेंड कैंडल छोड़नी है, थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। इसके बाद ये जो आपका गैप होता है ये आपका एफवीजी या इम्बैलेंस कहलाता है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा जब भी ऊपर आएगा तो। चलिए हमने इसको चार्ट पर देख लिया है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पर। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाय साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक, ये सेल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जब कोई मार्केट गिर रहा होता है तो उसमें बाय साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं, और जब कोई मार्केट उठ रहा होता है तो उसमें सेल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपको मार्केट में एक स्विंग देखना है। अगर आप बाय साइड के लिए अगर आप एंट्री ढूंढ रहे हैं या फिर ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो आपको ऐसी गिरावट देखनी है, ऐसा स्विंग देखना है जिसमें कि कैंडल डाउन आई हो, एक डाउन स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद आपको लास्ट, इस केस में आपको लास्ट सेलिंग कैंडल देखना है बाय साइड के लिए। तो आइए इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क की, और ये इसका ये ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा। आइए सेल साइड का भी देख लेते हैं। जब सेल साइड के केस में ऐसा है जब मार्केट उठ रहा हो, मींस बढ़ते हुए मार्केट की लास्ट कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। लास्ट बाइंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और कुछ केस हम देख लेते हैं। लेट्स इमेजिन अगर ये विक इसको मिटिगेट कर देती, या फिर ये विक इसको मिटिगेट कर देती, तो फिर ये हमारा उस केस में ऑर्डर ब्लॉक नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफवीजी नहीं है और हमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए एफवीजी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि अब हम इसको शिफ्ट करके जिस जगह भी एफवीजी दिख रहा होगा उस जगह हम इसे शिफ्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए इस केस में भी नहीं दिख रहा है तो फिर हमें, जैसे कि अगर मान लीजिए इसने भी मिटिगेट कर दिया है तो हम और आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ये फिर हमारे लिए लास्ट बाइंग सेलिंग कैंडल मैटर नहीं करती है, फिर हम शिफ्ट होते जाएंगे आगे आगे वाली कैंडल पर। मींस हमारे लिए अब यही हमारे लिए बाइंग, लास्ट बाइंग और सेलिंग कैंडल बन जाएगी इस केस में। ये इसका, वेट, सॉरी, तो इसमें ये आपको एफबीजी ये दिख रहा है इसका, ये छोटा सा एफबीजी। आइए सेल साइड भी इसी प्रकार हम समझ लेते हैं।
तो लेट्स इमेजिन अगर इसने इसको टैप कर दिया होता तो यहाँ कोई एफवीजी अब रह ही नहीं गया, कोई गैप ही नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट कैंडल पर इस प्रकार शिफ्ट हो जाना है और हमें एफवीजी जरूर देखना है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या नीचे एफवीजी है या नहीं। अगर एफवीजी है तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, वरना हमें शिफ्ट आगे और नीचे की ओर, सेल साइड में नीचे की ओर शिफ्ट होना है और बाय साइड में ऊपर की ओर शिफ्ट होना है। तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ऑर्डर फ्लो। तो देखिए ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेने दीजिए मुझे जस्ट। ये हमारा बाय साइड लिख देता हूं मैं इसको, बाय साइड ऑर्डर फ्लो, ओडी, बाय साइड ऑर्डर फ्लो। तो जब प्राइस ऊपर जाता है और ये करेक्शन लेता है, बाय साइड के केस में जब ये करेक्शन लेता है यानी कि डाउन साइड आता है हल्का सा, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाता है। ये 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 हमारे ऑर्डर फ्लो हैं बाय साइड के लिए। हमें ऑर्डर फ्लो की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ने कोई एफवीजी और ओवी क्रिएट नहीं करी होती है और एफवीजी और हमारे ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के अंदर ही बनते हैं। इसलिए जब भी मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्रिएट नहीं होते हैं तो हम पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं और उसके बेस पर ट्रेड लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने बाय साइड का क्लियर कर दिया है। अब मैं डाउन साइड के लिए थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए जैसे कि हमने बाय साइड के केस में देखा था कि वहां पर जो गिरावट आई थी, जो पुलबैक आया था, करेक्शन आया था डाउन साइड के लिए, वो हमारा ऑर्डर फ्लो था। बट इस केस में जो बाइंग आ रही है, जो ये बाइंग साइड करेक्शन आ रहा है, ये जो उठा हुआ आपको ये दिख रहा है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो होगा सेल साइड के केस में। इधर लिख देता हूं मैं, सेल साइड ऑर्डर फ्लो। सॉरी, मैंने यहां पर ऑर्डर ओडी लिख दिया था, जबकि ये ऑर्डर फ्लो है ओ एफ। सो हमारे लिए सेल साइड के केस में ये है ऑर्डर फ्लो। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा सेल साइड में और बाय साइड में। ये बाय साइड वाले अभी मिटिगेट नहीं हुए हैं। जस्ट मान लीजिए अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम इसे मिटिगेट मान लेते हैं, जो कि इस केस में हमें दिख रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा है तो ये मिटिगेट ऑर्डर फ्लो नहीं है। अगर इसने इसको टैप कर दिया है, ये वाले ऑर्डर फ्लो को इसको टैप कर दिया है इसने, तो ये मिटिगेट माना जाता है। तो हम चार्ट पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें कि एक सिंपल वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कि बताया, बाइंग साइड में पहला, बाइंग साइड में लास्ट सेलिंग कैंडल, कलर मैटर नहीं करता है, कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है। हमें जस्ट वो मार्क कर लेनी है। ये हमने मार्क कर ली।
अब हमें से में ये भी देखना है कि ऊपर एफवीजी है या नहीं। इस केस में हमें एफवीजी दिख रहा है, ये है जो कि छोटा सा, तो ये हमारा एक वैलिड ओबी है। और एक केस ये देख लेते हैं, लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल। तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये दिख रही है हमें, जबकि ये ग्रीन है, बट यही लास्ट हमारी सेलिंग कैंडल कहलाएगी, इसका कलर मैटर नहीं करता है। और इसमें एफवीजी तो दिख नहीं रही है हमें, तो फिर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या दूसरी कैंडल में हमें एफवीजी दिख रही है? नहीं, इसमें भी नहीं दिख रही। तीसरी में? नहीं, इसमें भी नहीं है। सेकंड में हाँ, इम्बैलेंस आया हुआ है। तो हम एक, दो, तीन, अब ये वाली कैंडल लेंगे, लास्ट सेलिंग कैंडल, हम इसको मानेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको इस प्रकार, इस वाले को हमने इस प्रकार देखा। ये सिंपल सेटअप था ऑर्डर ब्लॉक के लिए, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि मैंने बता दिया है कि किस प्रकार हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करते हैं। और ऑर्डर फ्लो का एक एग्जांपल दे देता हूं। तो ये हमारे ऑर्डर फ्लो हैं, एक करेक्शन और एक पुल बैक। बाइंग साइड से देखें तो बाइंग, बाइंग, आपको चार्टिंग के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट ये गया, ये करेक्शन जो दिख रहा है आपको, ये हमारा बाइंग साइड के लिए ये पुल बैक होगा, ये करेक्शन ही हमारा ऑर्डर फ्लो है। तो आपको ये जो ऑर्डर फ्लो दिख रहे हैं, ये जो पुल बैक दिख रहा है, यही हमारा ऑर्डर फ्लो है। ये वाला मिटिगेट नहीं है, और ये वाला मिटिगेट है। तो ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के लिए। एक हम डाउन साइड का भी देख लेंगे। चलिए डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। अब डाउन साइड के लिए हमें देखना है पहले ऑर्डर ब्लॉक। तो हम देखेंगे लास्ट बाइंग कैंडल ये रही, पर इसमें एफवीजी हमें नहीं दिख रहा है। देखिए अच्छे से जूम करता हूं, इसमें कोई एफवीजी हमें यहाँ पर, ये लास्ट बाइंग कैंडल, और यहाँ पर हमें कोई एफवीजी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसलिए हम शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ। इस कैंडल में है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं है। इसमें है? हाँ, इसमें है। इस वाली कैंडल के जस्ट आगे इसमें है। तो हम इस कैंडल को मान लेंगे लास्ट सेलिंग, लास्ट बाइंग कैंडल। सॉरी, मैंने सेलिंग बोल दिया, जो कि हम बाइंग के केस में लेते हैं, बट ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं हम। तो इसमें लास्ट बाइंग कैंडल, अब ये मान लेंगे हम। ये कुछ इस प्रकार हम इसको मार्क करेंगे, और ये रहा हमारा नीचे एफबीजी या इम्बैलेंस। तो ये भी हमारे लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और इसमें हमारा ऑर्डर फ्लो क्या होगा? बाइंग करेक्शन, डाउन ट्रेंड के लिए बाइंग करेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन बाइंग करेक्शन, इसको मार्क करके बता देता हूं मैं। ये जो आपको करेक्शन दिख रहा है, ये सेलिंग के लिए ऑर्डर फ्लो होगा, जो कि ये देखिए मार्केट यहीं से टैप होकर नीचे गया था। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल सेलिंग के लिए, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो अब हमें ये देखना है कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना कहाँ पर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक लेग में 3 से 4 और 2 भी हो, तो हमें कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो मार्क करना है और कौन सा वाला वर्क करेगा एग्जैक्ट। तो हम पहले ऐसे ड्राइंग के थ्रू देखते हैं, उसके बाद हम चार्ट में जाकर इसे देखेंगे।
तो ये हमारा आईडीएम पॉइंट है, लिख देता हूं मैं आईडीएम। और ये हमारा चोक पॉइंट है। तो इसमें आईडीएम के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर फ्लो और ओबी और एफवीजी वर्क करेगा जस्ट आईडीएम के नीचे वाला। एंड चोक के केस में मींस एक ये आईडीएम के पास वाला, जस्ट आईडीएम के नीचे वाला, एंड चोक वाला। चोक के नीचे वाला नहीं होगा, चोक के नीचे वाला नहीं होगा, जस्ट चोक वाला। ये जो आपको यहां से दिख रहा है, ये चोक के लेग में यहाँ पर कोई एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा तो ये दो वर्क करेंगे। या तो प्राइस यहां से टैप करके रिएक्ट करेगा, या फिर ऐसा कुछ करके यहां से रिएक्ट करेगा। तो चलते हैं अब इसको चार्ट पर देखेंगे। थोड़ा डाउन का और बता देता हूं आपको चार्ट के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू मींस। ये आईडीएम, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ये है हमारा आईडीएम पॉइंट। और ये रहा हमारा चोक पॉइंट। चोक। तो डाउन ट्रेंड के केस में ये चोक पॉइंट, यहाँ वाला, इसमें भी फिर से वही आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। एंड चोक वाला, बिल्कुल एक्सट्रीम वाला, ये इन दो की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। चोक वाला और आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला, ये दो वर्क करेंगे। तो अब हम चार्ट पर चलकर देखेंगे। चार्ट पर हम ये वाला इस पुल बैक से बाइंग के लिए देख लेते हैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी वर्क करेगा। 5 मिनट पर शिफ्ट होते हैं। पहले आपको वीकली में ये बता देता हूं मैं। ये वीकली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही साथ वीकली इम्बैलेंस भी यहाँ पर है, जिस कारण प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ये देखिए इम्बैलेंस, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ये है इम्बैलेंस वाला। ये जो आपको दिख रहा है, ये है इम्बैलेंस वाला जोन। इसको हमने मार्क किया था जस्ट ध्यान रखने के लिए कि यही वो पार्ट है क्या। अब इसको भी हम हटा देते हैं, जस्ट इम्बैलेंस को रहने देते हैं। तो आइए यहां से देखते हैं। प्राइस यहाँ आया
इम्बैलेंस को टैप किया, 15 मिनट की कैंडल है। अब हम जैसे ही, जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट जब किसी बड़े हाई लेवल के बाइस पे होती है तो वो वहां से रिएक्ट जरूर करता है। जैसे कि इस केस में अभी हमने देखा वीकली क्या यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस, साथ ही साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हम यहाँ से ये जो आईडीएम पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको अब हम इसको ना आईडीएम बोलेंगे ना चौक बोलेंगे, अब इसको हम MSS बोलेंगे, जिसका फुल फॉर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो हम इसको लिख देते हैं MSS। तो यहां से MMS हुआ, एक एंट्री तो आपकी यहीं बनती है, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी से, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी से आपकी एक एंट्री यहां बनती है। आप आपको इस दिन ज्यादा बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल इसके नीचे होगा। इस दिन आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, 1:4 के आसपास है जस्ट। एक ये देखी हमने एंट्री। अब हम देखेंगे अब एमएमएस जैसे ही यहाँ पर हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मार्केट का डायरेक्शन हो गया चेंज। अब ये हमारे लिए बन गया हाई। अब जैसे ही मार्केट नीचे आता है और वापस से जब इस हाई को ग्रैब करता है तो ये हमारे लिए हो जाता है बॉस। इधर लिख देता हूं मैं बॉस। अब मार्केट ऊपर जाता है, बॉस करता है, देन करेक्शन, देन ऊपर जाता है। अभी तक हमें एक भी आईडीएम इसमें देखने को नहीं मिला है। फिफ्टीन मिनट पर आपको बॉस तो यहाँ हुआ है, और उस केस में हायर लो ये रहेगा आपका, हमारा हायर लो ये है, और आईडीएम पॉइंट ये है 15 मिनट के लिए। आईडीएम होता है और यहाँ पर एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस ये स्विंग रहेगा, और टारगेट आप अपने अकॉर्डिंग इसको, या फिर फ्लो फ्लो में मिल रहा है तो वो रख सकते हैं हम। 15 मिनट पर हमें दो एंट्री देखने को मिली। अब हम शिफ्ट होंगे 5 मिनट पर। कुछ और एंट्री यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हम पकड़ सकते हैं एंट्री 5 मिनट पर। तो 5 मिनट पर ये हमारा बॉस होता है। उसके बाद मार्केट अप जाता है, कोई आईडीएम यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है, जस्ट फिर मार्केट ऊपर जाता है। बट बॉस पॉइंट तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि MSS के बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, उसके बाद लो क्रिएट, हायर लो क्रिएट किया, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन मार्केट डाउन आता है, फिर हाई जाता है, और फाइनली इसको देखें तो ये पूरा
इनसाइड में है ये वाला, ये इनसाइड में दिख रहा है, तो आईडीएम इधर भी कंसीडर नहीं हो पाएगा अभी। देखिए ये रहा हमारा आईडीएम पॉइंट, मार्केट इसको लेता है आईडीएम पॉइंट को, और आईडीएम के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो, जो कि ऑर्डर ब्लॉक ये है और उसका ऊपर का एफपीजी ये रहा। जस्ट थोड़ा सा टैप होना बाकी हो गया है ये, जस्ट थोड़ा सा टैपिंग इसकी रह गई है। बट ये थोड़ा बहुत टैपिंग अगर रह जाए तो ये चलती है, इसमें कुछ इस प्रकार एंट्री बनेगी। हाँ ये सॉरी, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ आईडीएम लिख देता हूँ। आईडीएम के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है और आपका टारगेट ये रहता है, आपका एसएल ये रहेगा। जैसे ही आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जाने लगती है तो आप अपना एसएल यहाँ, और फिर उसके बाद ये जो रिजेक्शन कैंडल का लो दिख रहा है, पहले आप इसके नीचे रखेंगे ये स्विंग, देन आपकी प्रॉफिट में जाने लगती है ट्रेड तो आप अपना एसएल इस स्विंग के नीचे ले आएंगे। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ बॉस हुआ, प्राइस ऊपर गया, अब आपको इसमें ये आईडीएम पॉइंट दिख रहा है, अब आप इसमें बाइंग के लिए, जैसा कि ये रहा आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये एफबीजी, तो आप यहाँ से बाय का ट्रेड प्लेस करेंगे और टारगेट रखेंगे आपके हिसाब से, एसएल यहाँ रखेंगे और क्या होगा आपका एसएल चला जाएगा। यहाँ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के बायस और हायर टाइम फ्रेम के पीओआई बहुत मैटर करते हैं, सब एक तरफ है और हायर टाइम फ्रेम के बायस पीओआई एक तरफ है, क्योंकि जितना रिस्पेक्ट इनका होता है उतना किसी का भी नहीं। आपका स्ट्रक्चर मैपिंग बॉस चौक आईडीएम सब कुछ एक तरफ रखा रह जाता है जब आपको आपके ओवरऑल बायस नहीं पता होते हैं। तो देख हम इसको हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये आईडीएम होने के बावजूद अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में होने के बावजूद भी ये माइनस में गई।
वेट, थोड़ा वापस चलते हैं, उसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं कौन सा एरिया है। इसको हम अभी हटा देते हैं। ये रहा आपका वो एरिया जो हमने अभी मार्क किया है। यहाँ से मार्केट डाउन क्यों गया? क्योंकि ये डेली पर हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, जिसको मार्केट टैप करता है और वापस डाउन जाता है। ये देखिए आईडीएम हमने वहां पर लगाया था, ये वही जगह है। ये देख लीजिए, यहाँ से टैप होता है मार्केट, फिर काफी हद तक करेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपने 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली के वाइस पीओआई देख कर रखना है, जिससे कि आप ट्रैप होने से बच सकें। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब हम कुछ डाउन ट्रेंड के केस भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में चलकर। ड्राइंग्स हटा देता हूं मैं। डाउन ट्रेंड के हमें स्ट्रक्चर देखना है। ये वाला देख लेते हैं हम। इसमें 15 मिनट पर चलते हैं। 15 मिनट पर इसलिए जा रहा हूं मैं वहां पर, क्योंकि 5 मिनट के लिए देखो वो अलाउ नहीं करेगा। देखो, ये इसलिए 15 मिनट पर देख रहे हैं हम। ये रहा वो पार्ट। अब प्राइस यहाँ से नीचे क्यों गया, ये मैं आपको डेली पर समझाता हूँ। ये स्विंग था डेली का। क्लोजिंग दी कैंडल ने ऊपर गई, क्लोजिंग दी कैंडल ने ऊपर गई, रिजेक्शन कैंडल बनाई, आ गई। इसकी ये जो स्विंग था, ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, इसके ऊपर, स्विंग के ऊपर काफी लिक्विडिटीज होती हैं बड़े प्लेयर्स के। यहाँ पर काफी सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इसलिए जब भी मार्केट इन जगहों पर कैंडल क्लोज करता है या फिर स्वीप करता है, तो काफी अच्छी हमें बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये पार्ट था, इसको चलते हैं 15 मिनट पर। ये है वो पार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आईडीएम पॉइंट है आपका क्या बन जाएगा, एमएमएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये ऊपर गया, एक एंट्री देखी जाए तो आपकी यहां से भी बनती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये जो आपको पास वाला, एक एक्सट्रीम वाला और एक पास वाला, तो ये पास वाला ये रहा, ओबी और एफबीजी। सॉरी, पहले मैं आपको मार्क कर कर दिखा रहा था। ये ओबी है और ये उसका नीचे एफबीजी रहा। तो यहां से इस सेलिंग कैंडल पर आप, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहता और ये आपका टारगेट रहता। ये देखिए, ये हिट भी हो गया था। दो कैंडल, जस्ट दो 15 मिनट कैंडल में ये हिट भी हो गया था। कितना मिला आपको, 1:68। बट मूवमेंट बहुत बड़ा है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, आप देखोगे तो ये 265 पॉइंट है। ये देखा हमने एमएमएस। अब हम चलते हैं, ये आपका
लो हुआ, एमएमएस के बाद देन मार्केट ऐसा करके ये इसको ब्रेक कर देता है। ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही रेड वाली, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। देन मार्केट ऊपर जाता है, ये इसका लो है और ये आईडीएम रहा, ये आईडीएम पॉइंट है। क्यों है आईडीएम पॉइंट? क्योंकि ये सॉरी मैंने इसको बोल दिया, ये है लोएस्ट पॉइंट और इसका आईडीएम ये रहा। और ये जस्ट आईडीएम होता है, और जैसा कि मैंने बताया आईडीएम के जस्ट पास वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, तो पास वाला ये हो गया आपके आईडीएम के पास वाले ये हुए। एक रिजेक्शन कैंडल देखकर आप शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर एसएल रखेंगे। टारगेट आपका मिनिमम ये रहेगा और मैक्सिमम आपको फिर जितना मिल रहा है उसके हिसाब से रहेगा। जस्ट एंट्री और फॉल एकदम से हमें देखने को मिलता है। मार्केट अब इसको बना देता है लोअर, लोअर हाई, और यहाँ अगेन बॉस, देन डाउन आता है मार्केट। अब जाता है, ये आईडीएम पॉइंट रहा इसका, आईडीएम करता है, आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला आईडीएम पॉइंट, जस्ट ऊपर वाला ये है। इसमें वेट करिए थोड़ा सा, हम जूम करके देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने बताया भी था कि छोटे से छोटा एफवीजी भी वर्क करता है, तो ये बहुत माइनर सा एफवीजी है, ये देखिए, बट वर्क करेगा ये देखिए। जस्ट इसको टैप किया और मार्केट डाउन। आप यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखेंगे, ये 15 मिनट है, 5 मिनट पर आपका एसएल काफी छोटा हो जाएगा। 5 मिनट पर चार्ट अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हमें देखना पड़ रहा है 15 मिनट पर। ये आपका कम से कम टारगेट ये बॉस तक होता है, उसके बाद जितना आपको मिलता जाए फ्लो फ्लो में उतना आप होल्ड करिए और प्रॉफिट लीजिए। अब यहाँ हम देखेंगे तो अगेन इस पॉइंट पर वेट, इस पॉइंट पर बॉस हुआ है। अगर यहाँ कहीं 15 मिनट पर चार्ट होता तो आई थिंक यहाँ पर एक कोई ना कोई आईडीएम यहाँ कहीं से मिल जाता, उसके बाद हम ये भी पकड़ पाते, बट इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई आईडीएम नहीं है, जस्ट मार्केट नीचे फिर से कोई आईडीएम, एक ये होता है आईडीएम यहाँ पर, ये दिख रहा है। इसके जस्ट हम देखेंगे आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, और तो इस यहाँ हमें 15 मिनट पर वॉल्यूम इम्बैलेंस मिल जाता है, यहीं से हम अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे।
फिर 5 मिनट पर कोई यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी होगी, ये ऐसे रखेंगे और टारगेट कम से कम ये बॉस रहेगा। उसके बाद फ्लो में जितना मिलता जाए उतना रख लेंगे। तो दोस्तों, हमारा अनदर टॉपिक हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हम ये देखेंगे कि बड़े से बड़ा ऑर्डर ब्लॉक जो कि हायर टाइम फ्रेम का होता है, उसकी एक कैंडल काफी हद तक, मतलब ये देखिए इसमें इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर में, तो 15 मिनट में वही ऑर्डर ब्लॉक छोटा होकर इतना हो जाएगा और वही ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में आकर के इतना छोटा हो जाएगा। इसको मैं इसके थ्रू भी आपको समझाता हूँ। इसे कहते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, अभी चार्ट में भी समझाऊंगा, पहले यहाँ पर समझ लीजिए आप। ये 1 आवर की कैंडल है और ये इतनी बड़ी कैंडल है। अब मान लीजिए अगर ये 100 पॉइंट की कैंडल है, तो अगर आप इसके थ्रू अपना एसएल रखने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और फिर हम अपना ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करते हैं 15 मिनट पर देखेंगे अब हम। तो ये देखिए और छोटा हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ये सिर्फ 40 पॉइंट का रह गया होगा। अब हम इसको और रिफाइन करेंगे तो हम 5 मिनट पर देखेंगे और ये हमारा और छोटा हो जाएगा, करीब 20 पॉइंट का रह जाएगा। तो इस प्रकार हमें हमारे ऑर्डर फ्लो रिफाइन करने होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाता हूँ कि आप कैसे अपने ऑर्डर फ्लो को रिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हमें, अगर पहले इसको इसकी ड्राइंग हटा देता हूँ, डेली पर चलते हैं। ये आपको डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है, अभी प्राइस उस पर टैप किया हुआ है। बट क्या आप टैपिंग होते साथ ही ले लेंगे यहाँ से बाय की एंट्री? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने होते हैं, कुछ ऐसी कंफर्मेशन होती हैं जिसके कारण हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं बाय के लिए। तो हमें वो सब भी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं अपने आगे के लेक्चर में वो सब क्लियर करूँगा, सब बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार इसको हम रिफाइन कर सकते हैं। चलिए 4 आवर पर चलते हैं। 4 आवर पर हम चाहें तो ये इनसाइड वाली कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये हमारा और छोटा हो गया। अब देखिए, अगर हम इसे डेली पर देख रहे थे तो ये कितने पॉइंट थे? करीब 200 पॉइंट। अब हम 4 आवर पर देख रहे हैं तो कितने पॉइंट हो गए हमारे? 140 पॉइंट। अब और कम पर लेकर चलता हूँ, 1 आवर पर चलते हैं हम। 1 आवर पर देखें तो 1 आवर पर हम देखें तो ये और भी छोटा हो गया है। ये जस्ट कितना रह गया है? ये रह गया हमारा 67 पॉइंट्स। अब चलते हैं 30 मिनट पर चलते हैं। 13 मिनट पर हल्का सा थोड़ा और छोटा हुआ है। अब चलते हैं 15 मिनट पर। 15 मिनट पर जस्ट उतना ही है। एंड 5 मिनट पर, अगर हम 5 मिनट पर देखते हैं तो ये और छोटा हो गया है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये सिर्फ 60 पॉइंट्स का रह गया 5 मिनट पर। और हमने डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर देखा था तो हमें करीब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ रहा था और इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था। इसलिए ये कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करना है, आपको सीखना जरूरी है और इससे हम अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट में ये सिर्फ 60 पॉइंट का रह गया है। तो यही बता रहा था मैं आपको। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी है और वीडियो अच्छी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी का वीडियो देखने के लिए।